अच्छा जी, अमेरिकी C-17 तैयारा नूर खान एयरबेस पर उतरा है। लोग उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसके अंदर ज़रूरी सामान आया है, जिसमें गाड़ियाँ आई हैं। शायद JD वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो गाड़ियाँ होंगी जिनमें वो सफ़र करेंगे। अमूमी तौर पर अमेरिकी सदर, अमेरिकी नायब सदर जहाँ भी जाते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ लेकर जाते हैं, अनलेस कि कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ उन्हें सिक्योरिटी पर मुकम्मल एतमाद हो या उनके बायलैटरल रिलेशंस इतने तगड़े हों कि वो उनकी गाड़ियों में बैठ जाएं। अदरवाइज़ अमूमी तौर पर जहाँ भी वो जाते हैं अपनी गाड़ियाँ साथ लेकर जाते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ आई हैं, बाकी जगहों पर भी, ज़्यादा जगहों पर ऐसा ही होता है। तो अब ये जहाज़ पहुँचा है। इस्लामाबाद में अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ़द अब तक तेहरान से रवाना नहीं हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात लबनान जंगबंदी वादे की पासदारी से मशरूत कर दिए हैं। मुज़ाकरात के लिए तमाम महाजों पर जंगबंदी होनी चाहिए। ईरान का कहना है कि लबनान जंग रोकना पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़ करदा जंगबंदी मफाहमत का लाजमी हिस्सा है। इस सिलसिले में अमेरिका अपने वादे पर अमल नहीं कर रहा। मुज़ाकरात का इनेकाद अमेरिका की तरफ से जिम्मेदारियां पूरी करने से मशरूत है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, ईरान USA की मीटिंग इस वक्त इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग को इंडिया ने खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, इंडिया का क्या जाता है? इंडिया ये मीटिंग क्यों नहीं होने दे रहा? इंडिया ने क्यों धमकी दी है? दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इस बात का दावा किया है कि एक तरफ US से ईरान की मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हमले का खतरा है। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इस बात का बड़ा दावा किया है। क्या इंडिया ऐसे कर रहा है? दोस्तों, ये हकीकत आपके साथ शेयर करता हूं। और अमेरिकी डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दोस्तों, अमेरिकी तैयारा इस वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। उसमें अमेरिकी गाड़ियां हैं। दोस्तों, अमेरिकी नायब सदर JD वैंस उस तैयारे में मौजूद था। उनकी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है कि अमेरिकी डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। US से ईरान की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में। दोस्तों, जो अमेरिका की गाड़ियां आई हैं ना, अब उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये गाड़ियां क्यों आई हैं। पाकिस्तान में गाड़ियां मौजूद थी। जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की गाड़ियों में बैठ जाता, वो अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं। मतलब उन्होंने यकीन नहीं किया। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। यह हकीकत भी आपके साथ शेयर करता हूं। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर दिया है दोस्तों कि इसराइल ने फ़लस्तीन को इसराइल बना दिया है, जंगल बना दिया है, उम्मत मुसलमा का कातिल है इसराइल। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। दोस्तों, इसराइल की टीम ने रिप्लाई किया है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को कि आपने ये ट्वीट क्यों किया है? एक तरफ मीटिंग हो रही है, दूसरी तरफ आप ट्वीट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब खतरे में है। खतरे में कैसे है दोस्तों? ये हकीकत भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की। उसने दावा किया है कि एक तरफ US से ईरान की मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरा है कि कहीं इंडिया ना हमला कर दे। दोस्तों, यह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी। यह देखिए दोस्तों, ये उनका स्क्रीनशॉट है जो उसने खबर लगाई है ना, उस खबर का ये स्क्रीनशॉट है। उसने कहा है कि इस्लामाबाद में बिग मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त पाकिस्तान पर है। मतलब पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है। इंडिया देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहा। दोस्तों, ताना दे रहे हैं, मतलब तंज कर रहे हैं। एक तरफ तंज कर रहे हैं गोदी मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया बोलते हैं, दूसरी तरफ तंज कर रहे हैं मोदी चाय वाला। ट्वीट कर रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ ट्वीट इस तरह से आ रहे हैं कि एक चाय वाला जिसकी इज्जत पूरी दुनिया में नहीं है, तो पाकिस्तान US से ईरान उनकी क्या इज्जत करेंगे? अगर उनकी इज्जत होती तो यह मीटिंग इंडिया में होती। उनकी इज्जत नहीं है, वो सिर्फ चाय बेच सकता है, इसलिए यह मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको नहीं रोका, ना ही उसने USA के डेलीगेशन को रोका है, ना ही ईरान के डेलीगेशन को रोका है कि पाकिस्तान ना जाएं, मीटिंग ना करें, सीज़फायर ना करें। उसने कोई ऐसी बात नहीं की। दोस्तों, ये जो उन पर तंज हो रहा है ना, ये बिला वजह हो रहा है। इसकी वजह कोई नहीं है दोस्तों, सिर्फ आग निकालने का इनको मौका नहीं मिल रहा था, अब आग निकाली जा रही है। मेरी बात सुनकर कुछ पाकिस्तानी गुस्से हो जाएंगे, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना दोस्तों, इनकी बात दुरुस्त नहीं है। जो काम हो रहा है ना पाकिस्तान में, उस पर बात करें। ठीक है, आप दो फरीकों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं, यानी दो कंट्रियों के दरमियान उनकी जंग लगी हुई है, नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान होता है, मैशियत का नुकसान होता है, बच्चों का नुकसान होता है। अगर इस चीज़ को तुम देखकर सुलह करवा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जो तुम तंज कर रहे हो ना इंडिया पर, यह बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो।
तो दोस्तों इसके अलावा कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया को आग लगी हुई है, वो मोदी जी को गालियां दे रहा है। उनको गालियां देने की क्या जरूरत है दोस्तों? इंडियन मीडिया क्यों गालियां देगा? ये भी एक जानबूझकर ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, जानबूझकर छेड़खानी कर रही है। फिर कहती है कि इंडिया से खतरा है। पहले छेड़खानी कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि इंडिया से खतरा है। बताएं दोस्तों, छेड़खानी किसने की है? अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इंडियन मीडिया को, इंडियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा था कि यूएसए का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। उन्होंने गलत बात नहीं की, ना उन्होंने मोदी जी को गालियां दी है, ना ही उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा है कि यूएसए का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है। मैं खुद न्यूज़ सुन रहा था, लेकिन गलत बात करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? कोई ज़रूरत नहीं है। जानबूझकर ये ट्रोल कर रहे हैं। अगर कंपेयर आज भी कर लेना दोस्तों, इज़्ज़त फिर भी उनकी ज़्यादा है। देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं है जितनी इज़्ज़त इंडियन की है, या जितनी इज़्ज़त पीएम मोदी की है। हमारे पीएम की इज़्ज़त इतनी नहीं है। सिर्फ ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं एक सनसनीखेज चीज़ बनाकर, क्योंकि इस तरह की जो इनकी वीडियो होती है या ख़बर होती है दोस्तों, वो इतनी वायरल नहीं होती। फिर उसको सनसनीखेज बनाते हैं, उसमें मिसालें डालते हैं, क्योंकि जिसमें मिसालें डाले जाते हैं आपको पता है कि वो चीज़ कितनी मज़ेदार बन जाती है। मज़ेदार बनाकर दोस्तों ये रिलीज़ करते हैं कि पूरी दुनिया देखे, क्योंकि जो चीज़ सनसनीखेज होती है वो तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। इनको पता है कि ऐसे हमारी बात तो कोई नहीं सुनता, हमें कोई देखना भी नहीं चाहता। हम सनसनीखेज बनाएंगे तो कोई देखेगा। इसलिए दोस्तों ये तंज कर रहे हैं, जानबूझकर ये इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यूएसए का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है। यूएसए का जहाज इस वक्त नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। उसमें अमेरिकी गाड़ियां हैं दोस्तों। गाड़ियां क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि उन्होंने गाड़ी में बैठना है। एयरपोर्ट से लेकर जहां उन्होंने जाना है ना, इस्लामाबाद में जहां इनकी मीटिंग होगी, जहां इनकी बैठक लगेगी, वहां ये अपनी गाड़ियों पर जाएंगे, क्योंकि इनको दूसरों पर यकीन नहीं है। इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अमेरिकी यकीन क्यों नहीं कर रहे। अमेरिकी दूसरे पर यकीन नहीं करते। जहां भी जाते हैं अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं। किसी कंट्री का विजिट करते हैं ना, अपनी गाड़ियां साथ लेकर जाते हैं। वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करते, इसलिए वो अपनी गाड़ियां साथ लेकर आए हैं। पाकिस्तानी फॉर्मर मिनिस्टर शहबाज गिल का कहना है कि कुछ तो कह रहे हैं कि अमेरिकी जहाज़ पाकिस्तान पहुंच चुका है, उनकी वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये झूठ है, अमेरिकी जहाज़ पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंचा। तो दूसरी तरफ ये न्यूज़ भी आ रही है कि ईरान का डेलीगेशन अभी तक रवाना नहीं हुआ, ईरान से पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ईरान चाहता है कि जो इसराइल हमले कर रहा है फ़लस्तीन पर, गज़ा पर, इसराइल हमले क्यों नहीं रोकता? जब तक इसराइल हमले नहीं रोकेगा हमारा डेलीगेशन तब तक पाकिस्तान की तरफ रवाना नहीं होगा। दोस्तों ये बात हकीकत है कि ईरान का डेलीगेशन अभी ईरान से रवाना नहीं हुआ। वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि आपने तो दावा किया था कि जब मुज़ाकरात होंगे, यानी मीटिंग होगी, सीज़फायर होगा, हर तरफ हमले रुक जाएंगे। अब नेतन्याहू हमले नहीं रोक रहा, गज़ा पर हमले कर रहा है, फ़लस्तीन पर कर रहा है, अभी तक उसने हमले नहीं रोके, तो हम मीटिंग किस तरह कर लें? हम मीटिंग नहीं करेंगे। ईरान के डेलीगेशन ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस मीटिंग में नहीं आना चाहते। बाद में शायद वो आ भी जाएं, चाहे थोड़ी देर बाद वो फैसला कर दें। अगर डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात मान लेता है या नेतन्याहू उनकी बात मान लेता है, शायद वो वहाँ से चल पड़े, पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन इस वक्त तक उन्होंने फैसला नहीं किया पाकिस्तान आने का। वो एक ही बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू हमले नहीं रोक रहा, इसलिए वो वहाँ रुके हुए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर ट्विटर एक्स पर लिखा जा रहा है, ट्वीट किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से नफरत की है। वो मोदी जी से कह सकता था कि हमने इंडिया में मीटिंग करनी है, दिल्ली में मीटिंग करनी है। उन्होंने दिल्ली के बजाय इस्लामाबाद को चुना है। इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है। अब यह क्लियर हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुका है कि मैं मोदी जी से नफरत करता हूं, इसलिए मैंने मीटिंग इंडिया में नहीं की। दोस्तों ये हकीकत मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में मीटिंग क्यों नहीं हुई। इंडिया में होनी थी लेकिन हुई क्यों नहीं, अब यह हकीकत सुने। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से नफरत नहीं करता दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप आज 2 साल हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाते आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरे हाथ में हाथ मिलाए, जो मैं कहता हूं ना मेरी वो बात माने। मतलब इंडिया में महंगाई कर दे, इंडिया में ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि जो सिचुएशन पाकिस्तान की है। मोदी जी वो बात नहीं मानना चाहता। दोस्तों इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मानना चाहता, उसने साफ इनकार कर दिया है। मोदी जी ने वाजे किया है कि मैं अपनी पब्लिक पर जुल्म नहीं करूंगा, इंडिया में महंगाई नहीं करूंगा, जो तू चाहता है ना आपकी बात नहीं मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं एक सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट हूं,
जिस कंट्री से मैं जो भी मनवाऊँ ना, तो लोग सर झुकाकर मेरी बात मानते हैं, लेकिन मोदी जी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? ये कैसा लीडर है? लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ, तो ये बात हकीकत है, ये उनसे ऊपर है। इसलिए मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी थी। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने डबल से ट्रिपल टैरिफ लगाया इंडिया को मोदी जी को झुकाने के लिए, लेकिन मोदी जी झुका नहीं था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कोशिश की दोस्तों कि मोदी जी खुद इंडिया से चलकर यूएसए आ जाए, आकर मुझसे मिले, लेकिन मोदी जी ने यह भी नहीं किया था। उसने वहां जाना अच्छा भी नहीं समझा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने क्या गलती कर दी है यार, मैंने ये बात की है ना कि सिर्फ हालात तंग कर दें इंडिया में, मेरी बात मानकर थोड़ा सा पब्लिक को मुश्किल में डाल दें। मोदी जी ने मेरी बात नहीं मानी, वो इंडियन पब्लिक के हक में है, ये वाकई मेरी बात नहीं मानेगा, चल ठीक है ये तो नहीं मानता, लेकिन यूएसए तो आए। मोदी जी ने यूएसए भी जाना अच्छा नहीं समझा दोस्तों। उसने कहा कि मेरा क्या काम है यूएसए जाना, कोई काम नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात करेगा मेरे इंडिया में, मतलब वो एक ऐसी साजिश करता है कि इंडियन पब्लिक मुश्किल में चली जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात चाहता है तो वो मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं उससे दोस्त भी नहीं समझता। अब ये जो मीटिंग हो रही है ना दोस्तों पाकिस्तान में, ये मीटिंग पाकिस्तान में भी नहीं हो रही थी, ये हो रही थी चाइना में या हो रही थी किसी दूसरी कंट्री में। ये सिर्फ मोदी जी को झुकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहा है कि मोदी जी झुकेगा, लेकिन वो नहीं झुकेगा। जो लोग अक्लमंद है ना दोस्तों, जो लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये मीटिंग पाकिस्तान में इसलिए हो रही है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। जो लोग नहीं समझते दोस्तों, मतलब जिन लोगों को ऐसे रियलिटी का पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से नफरत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमें उसने अच्छा नहीं समझा, इस काबिल नहीं समझा कि वो इंडिया में आकर मीटिंग करता। ये बात नहीं है दोस्तों, बात यह है कि वो मोदी जी को झुकाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया ये दो कंट्रियां हैं, इनके दरमियान आपको पता है कि झड़पें लगी रहती हैं, कभी इंडिया की तरफ कभी पाकिस्तान की तरफ, ये तो चलता रहता है ना। डोनाल्ड ट्रंप का असल यही माइंड है कि मैं ये काम कराऊंगा पाकिस्तान में तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झुकेगा। दोस्तों नहीं झुकेगा। अगर डेली डोनाल्ड ट्रंप आए ना पाकिस्तान, डेली विजिट करे, तो फिर भी मोदी जी नहीं झुकेगा, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज़्यादा तेज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं किया मोदी जी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मोदी जी फिर भी नहीं झुका, उसने इंडिया को मुश्किल में नहीं डाला। ये हकीकत है दोस्तों। जो दूसरी तरफ तुम सुन रहे हो ना, वो हकीकत नहीं है, वो सब कुछ फेक है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।